सईद रूफ आपकी खबरों में हाजिर। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे चिनगाम कुलगाम इलाके की, जहां पे रात के अंधेरे में ही फौज ने पूरे इलाके को मुहसरे में लिया था, जहां पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की खबर मिली थी। और जो ही तलाशी कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद वहां पे तसादुम आराई हुई, एनकाउंटर स्टार्ट हुआ और एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स को जाम बहक होने की खबर है। इस पूरे मामले पे हमारे साथी फिदा हुसैन सुबह से वहां पे नजर बनाए रखे हुए थे। क्या कुछ वहां पे सूरत हाल है अभी एनकाउंटर के बाद, और क्या तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है? आप सुनिए हमारे साथी फिदा हुसैन की जुबानी। रूप में आपको बता दूं कि जो चिनीगाम कुलगाम इलाका है जो कि जनूबी कश्मीर में पड़ता है, जहां पर 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। ये ऑपरेशन रात के 12 बजे शुरू हुआ, तकरीबन 3 घंटे तक ये ऑपरेशन वहां पर चलता रहा, जिसमें दोनों तरफ से गोली की आवाज़ जो है वो सुनाई दी गई। आसपास के इलाकों के लोग जो है एक दूसरे को पूछते रहे कि ये गोली की आवाज़ कहाँ से है, लेकिन जब सुबह हुई तो पता चला कि चिनीगाम कुलगाम में जो 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जिनमें से एक बताया जाता है कि एक फॉरेनर है और दूसरा लोकल है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। जनूबी कश्मीर का ये चिनीगाम कुलगाम इलाका है, जहां पर इंडियन आर्मी की एक राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और कुलगाम की एसओजी पार्टी ने मुश्तरका तौर पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जब खबर मिली कि वहां पर 2 मिलिटेंट मौजूद है, उसके बाद जो ही वहां पर लाइटें लगाई गई ताकि कि मिलिटेंट वहां से भागने में कामयाब ना हो जाए। चारों तरफ से इलाके की घेराबंदी की गई थी। उसके फौरन बाद जहां पे मिलिटेंट मौजूद थे, जब वहां पर सर्च पार्टी पहुंची तो मिलिटेंटों ने सर्च पार्टी पर फायर खोला, जवाबी कार्रवाई की गई और इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट हलाक हुए और ये ऑपरेशन आज सुबह इख्तिताम पजीर हुआ। मीर अर्शिद के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, कुलगाम। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। सरकार ने फैसला किया कि अब प्रॉपर्टी टैक्स को आयद किया जाएगा। इस पे कहीं ना कहीं यहाँ के सियासी जो लीडरान हैं या आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन शाह ने सरकार से गुजारिश की है कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स को यहाँ पे आयद नहीं किया जाए। उनका कहना था कि लोगों की जो हालात है या जम्मू कश्मीर के जिस तरह हालात बने हुए हैं, तो इस बीच में ऐसा मुमकिन नहीं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को आयद करना चाहिए। आपने तो 2019 5 अगस्त को कहा था कि बस अब यहाँ मिलिटेंसी टोटल खत्म हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ दूध की नदियां बहेंगी और छत हमारे सोने के होंगे। वो तो नहीं हुआ। अब आज आप ये कवानीन पे कवानीन ला रहे हैं यहाँ पर। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 2 से 3% लोगों का पेशा है वो बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, वो लोन्स वगैरह लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह बनाते हैं। 15% आर दोज पीपल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनका आपके पास बाज़ाब्ता तौर रिकॉर्ड है। जो बैलेंस है करीब 80-83%, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जायदाद नहीं है, उनके पास अपने आबा व अजदाद ने जो जायदादें रखी हुई हैं वो उनकी हैं। उनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जो सुबह निकलते हैं, दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं। रेडी वाले, दुकान वाले, टैक्सी वाले, ये कहां से लाएंगे आपके ये 15%? आपको जो इसको कंप्यूट करना है बाज़ाब्ता तौर पर किस तरह के इसका लाएंगे आप, और अगर आप 3 साल के बाद नहीं दे पाएंगे तो हम कानून भी निकाल सकते हैं, बहुत सी कार्रवाइयां होंगी आप पर। तो आप तो सिर्फ कश्मीरी को परेशान करने के दर पे हैं। और मोदी साहब और अमित शाह जी जो यहाँ के शासन चलाने वाले लोग हैं, आपको हमने बार बार बताया है कि 5 अगस्त के डिसीजन के बाद जब आपने एब्रोगेशन ऑफ 370 किया, आज तक आपका यहां पर जो खसारा हमारा हुआ है ट्रेड एंड कॉमर्स का, वो करीब 50,000 करोड़ है। उसके अलावा यू ओ अस 50,000 करोड़ जो आपने अभी तक हमारा पैकेज नहीं दिया है, जो फ्लड का पैकेज था, ये करीब 1 लाख करोड़ है। मेहरबानी करके ये टैक्स वैक्स म्युनिसिपैलिटी का ये हमारे ऊपर लादना, कोऑपरेटिव्स को हटाना, अमेंडमेंट्स कराना, इसको छोड़ दीजिए। पहले 1 लाख करोड़ तो दीजिए जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को। जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट जीएन शाहीन ने भी प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से आज बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार से गुजारिश की, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश की कि इस टैक्स को अभी यहाँ पे आयद नहीं किया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स का मामला जो है अभी आया कुछ भी नहीं, लेकिन जा रहा है बहुत कुछ। अगर आप देखें कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, इकोनॉमी हमारी ख़त्म है और बिजनेस कम्युनिटी
बहुत बड़ी मुसीबत में है, उससे बाहर निकलना बहुत बड़ी तकलीफ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नर साहब के नोटिस में भी हम लाना चाहते हैं कि ये सब कायदे कानून जम्मू कश्मीर की तरक्की, डेवलपमेंट और सब चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। जेडीयू इस चीज़ को अपोज करती है और जहां तक हमें लगेगा अगर सड़कों पे भी आना पड़ेगा, हम लोग इस चीज़ को लेकर सड़कों पे भी आएंगे। हमारी अपील है राज्यपाल जी से, गवर्नर साहब से कि प्रॉपर्टी टैक्स को हटाया जाए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी के हवाले से। सरकार के दावे, इंतजामिया के दावे, शहरी श्रीनगर को जाज़बी नज़र बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और इसके लिए जो तैयारियां हैं मुकम्मल हो चुकी हैं। अब लोगों को बेहतरीन सिटी मिल सकती है, बेहतरीन शहर मिल सकता है। ये सरकार के दावे हैं, यहाँ की इंतजामिया के दावे हैं। मगर अगर लोगों की हम बात करें, लोगों के हालातों की बात करें, लोगों के मुश्किलातों की बात करें, तो शहरी श्रीनगर में यानी स्मार्ट सिटी के अंदर जितने भी इलाके पड़ते हैं वहाँ के लोगों को मुश्किलात है। लसजन का इलाका जहाँ पे काफ़ी सालों से ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, लोगों को घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोगों ने इस हवाले से बात की और गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि मुश्किलात लोगों को बहुत है। ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर होना, वहाँ लोग सही तरीके से चल नहीं पाते हैं। स्मार्ट सिटी का ये भी एक पहलू है जो हम आपकी नज़र करते हैं। लसजन रोजान बिल्कुल बाईपास नजदीक, दोयम कोच बाईपास पे जहलम ब्रिज थी बिल्कुल दोयम कोच। तो पास्ट 10 वरियों पे जबरदस्त प्रॉब्लम ड्रेनेज की बदौलत, क्या हमेशा रोजान चौकड़ ये ड्रेन बनेम 1984 मज एंड स्टिल आज तान जहन आमुत पास कर न क्लियरेंस अमिच कर यम किन सारी ड्रेन चौक और अमिक मेन सफर बनान जन यह कोच यह हमेशा क्या डाउन थोड़ा हमेशा रोजान ये आबस मज ड्यूरिंग कोविडस मज बिल्कुल हर कह एहतियात कर बचन बिकॉज ऑफ हेल्थ हैजर्ड। तुम हेकु वुचित, तुम करो SSC ये कुछ बलाई जमा गम सोरी ड्रेनेज कोचस मज जमा ये सन बच्चे बिल्कुल नबर हेकान नीरित कहें, तुम बिल्कुल तिमन तीजा प्रॉब्लम कि दपान गस हेल्थ प्रॉब्लम गस ऑलरेडी डिस्कस कोर्मुत ड्रेनेज डिपार्टमेंट सहित और अभी तक वो टस से मस नहीं हुए हैं। और फर्दर रिसेंटली प्रोग्राम चलान ये बैक टू विलेज 3, उनके साथ भी हमने ये डिस्कस किया है और उन्होंने बिल्कुल वो टोटल फ्रॉड लोग हैं जो ये बैक टू विलेज 3 चल रहा था यहाँ, ये एक टोटल धोखा है लोगों के लिए, इससे कोई मसला हल नहीं होता है। सारी माजि बेन वाल मगर यह जन गुजरो ये कपर कड़न सह गो बेमार कपर कड़न सह क्या प्रॉब्लम गई मकान त खराब तुम अचो सोन गर तुम वो कच प्रॉब्लम तुम वो स्रेख खोतमुत पे कोरोना बेमारी वो ना बनान यपर अचन ना बनान नेरुन बे कत वत यपर नेरो योर पलव लागान तम पेवान पत गर बल्लावन और नेरान वापस पेवान अचन बे दोहस पेवान 2 लट पलव बल्लावन हेकान नमाज सदी दित तो मगर समी प्रॉब्लम करान गवर्नमेंट सठा गुजारिश कर यह प्रॉब्लम दूर। चलिए नाज़रीन, स्मार्ट सिटी का एक चेहरा हमने आपको दिखाया, ये भी एक पहलू है जहां पे वादे लोगों के साथ किए जाते हैं मगर एक ड्रेन को ठीक करने में कितनी मुश्किलात हो रही है और लोगों के मुश्किलात को हल करने में सरकार कितनी सीरियस है, इंतजामिया कितनी सीरियस है, आपने देखा। जहां पे वादे तो जरूर किए जाते हैं, उन वादों को कागजों तक ही महदूद रखा जाता है, जमीनी सतह पे उनको अमलाने की कोशिश नहीं की जाती है। जो आज तक एक्सपीरियंस रहा यहाँ की सरकारों ने जो वादे किए, यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो भी जितने भी टाइम यहाँ पे गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रूल किया है, हमने देखा कि लोगों के मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग क्योंकि नाराजगी हक पे हैं कि उस सही मानों में लोगों को नुमाइंदगी नहीं मिल रही है।
नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से, यहाँ के सरकारों के वादों के हवाले से, यहाँ के इंतजामिया जो अभी काम कर रही है उनके वादों के हवाले से, जहाँ बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड और अब थर्ड भी मुकम्मल हो चुका है और लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी गई हैं, लोगों के मुश्किलात सुने गए हैं, मगर उन मुश्किलात को हल नहीं किया गया है। ये लोगों के इल्ज़ाम है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि बार बार लोगों ने इल्ज़ाम लगाए। कहीं बैक टू विलेज प्रोग्राम में लोगों ने बाइकाट किया, कहीं अफसरान को बैक टू ऑफिस का रास्ता भी दिखाया गया, क्योंकि लोगों के अंदर नाराजगी है कि अगर हमारी ग्रीवेंसेस सुनी जाती हैं तो उनको हल नहीं किया जाता है। तामीर व तरक्की के हवाले से बात करें, लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं उनको मुकम्मल करना शायद सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी में होना चाहिए। अगर सड़क हम बनाएंगे तो पुल का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पुल ना होगा तो कैसे हम इस पार से उस पार जा सकते हैं। सड़क तो बनी है, पुल नहीं बना है। सालों से पुल की तामीर के लिए लोग जो है वो राहों में बैठे हैं, वो नजरें दौड़ाए बैठे हैं कि हलपोरा कुकरनाग के इलाके के लोग नजरें दौड़ाए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब पुल मुकम्मल होगा और उनकी मुश्किलात का अजाला हो सकता है। ये मुश्किलात सालों से हैं, जहां महकमा आरएंड भी या वहां की कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस पुल की तरफ तवज्जो नहीं दी है। लोग कैसे सड़क तो बनी है, गाड़ी कैसे चलेगी, लोगों की मुश्किलात कम कैसे हो सकते हैं, ये सवाल है। पुल क्यों नहीं बनाया गया है, इसका जवाब आज तक लोगों को नहीं मिला है। महकमे के पास भी गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए हैं, आपने तो ढांचा खड़ा किया है, मगर पुल को बनाने में यहाँ पे सदियां लग जाती हैं। जो हमने अपनी मुख्तलिफ जो हमारी रिपोर्ट से हमारी न्यूज़ है जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में सदियां लग जाती है। हलपुरा कुकरनाग लोगों की शिकायत क्या है, आप सुनिए। यथ कतलस यह प्रॉब्लम यथ वारिया लटि आरएनबी थ्रू आय यथ बना एक एस्टिमेट बना क्या बने, मगर दावरी यथ आव कह गौर खोज कर तुम वो ये हालत वो बिल्कुल सोन ज्यादा पहन रेट ये मगर यथ कतलस कनेक्टिविटी और पान गामन दोन तुहद बच्चे बेमार कनेक्टिविटी यो कदल क्या वजह वस तान पस प्रोमुत तरावन यथ कहीं गौर खोज कर यह पता आला हुकूमत गए MLA साहबान गए मिनिस्टरन गए, मगर कोई गौर खोज सिर्फ वाद कर तो यह करो वो करो यह करो वोट दिवान ये 1 किलोमीटर ये रोडस ये कनेक्ट करो बे मजस ये नालों की कदर दिवान, मगर वनिस ताम मे बासान 50 वरी गई आज ये जार कर, मगर अच्छे सनन कहीं। चलिए नाज़रीन, बात तामीर व तरक्की की हो रही है और लोगों की जरूरियात की हो रही है। पानी के बगैर लोगों का जिंदा रहना कितना मुश्किल है ये सब लोग जानते हैं, और पानी की कितनी अहमियत है ये भी लोगों को पता है। अब महकमे जल शक्ति यानी महकमे PHE की कारकर्दगी में कितने सवाल उठ रहे हैं, कितनी उंगलियां उठ रही हैं, ये भी लोग देख रहे हैं। आए रोज मुख्तलिफ इलाकों से एहतिजाज होते रहते हैं। हम गाँव की बात करें, हम शहर की बात करें, एहतिजाज करते हैं लोग, सड़कों पे निकलते हैं, सड़कों को बंद किया जाता है कि उनको पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अगर सरकार के पास मुख्तलिफ स्कीमें हैं, अब ये भी स्कीम है कि नल के जरिए हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा, जल पहुंचाया जाएगा। ये स्कीम कब कंप्लीट होगी? 2022 में, और 2022 की जब आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तब भी आपको लोग जो है वो एहतिजाज करते ही दिखेंगे, लोग शिकायत करते ही दिखेंगे, क्योंकि पूरी तरह इन जो भी स्कीमें होती हैं, जो भी डेवलपमेंट वर्क होता है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। वडीपोरा हंदवारा का इलाका, वहां के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां पे लोगों को मुश्किलात है पीने के पानी के हवाले से। उन्होंने एहतिजाज किया, उन्होंने शिकायत की कि सरकार ने अब जो स्कीम भी मुतारिफ की है उसके बावजूद भी लोगों की मुश्किलात में कमी नहीं हो रही है, लोग पीने के पानी से महरूम है। अगर इस इलाके की बात करें, नेचुरल रिसोर्स भी इस इलाके में है, उन नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल में लाने की जरूरत है, उनको यूटिलाइज करने की जरूरत है। उन पे अगर पैसा खर्च किया जाता और बेहतर तरीके से उन नेचुरल रिसोर्स की देखरेख की जाती तो शायद लोगों की ये शिकायत नहीं होती, लोग सड़कों पे नहीं आते, लोग सरापा एहतिजाज नहीं होते। हंदवारा के वडीपोरा हंदवारा के इलाकों की ग्रीवेंसेस पीने के पानी के हवाले से हम आपकी नजर करते हैं, और आप भी देखिए कि किस तरह लोग परेशान हैं, और सरकार के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितनी बार अब लोग जो है वो एहतिजाज करेंगे अपनी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जहां कहीं भी लोगों को मुश्किलात है उनको हल करे? आप लोगों की बात सुनिए और फिर खुद अंदाजा लगाए कि किस तरह की मुश्किलात है लोगों को।
नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे सैफरान के हवाले से, यानी ज़ाफ़रान के हवाले से। कई लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग, चाहे हम नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, तो ऐसे भी इलाके थे जहां पे ज़ाफ़रान काफ़ी तादाद में निकलता था और लोगों की जो इनकम थी या लोगों की जो कारोबार था उसमें भी इजाफा होता था, लोगों को पैसा मिलता था क्योंकि बड़ा कीमती होता है ये ज़ाफ़रान। मगर अब कई साल गुजर गए, अब लोगों ने इसकी तरफ दिलचस्पी कम करना शुरू कर दिया क्योंकि अब बेहतर तरीके से यहाँ पे ज़ाफ़रान नहीं निकलता जो लोगों के इल्ज़ाम है। सरकार ने नेशनल सैफरान मिशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, मरकजी सरकार ने, और यहाँ पे जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इन्वॉल्व किया गया। इस मरकजी मामलत की स्कीम है कि इस जो साफरान की जो क्रॉप है इसको बढ़ाना है, इसको तरजीह देनी है क्योंकि इसको मार्केट में और ज़्यादा लाना है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसको और ज़्यादा करनी है। इस वजह से इस जो प्रोग्राम को यहाँ पे आयद किया गया है। इसके तहत लोगों को अब बेहतर तरीके से जो है वो जो सैफरन क्रॉप्स है वो बढ़ सकती है, और जो इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट रखा गए हैं कि सरकार हर एक जो डिपार्टमेंट है वो अपने तरीके से इस पे काम करेगी। महकमे इरिगेशन जो मैकेनिकल डिवीजन है वो भी इस पे काम कर रही है, सिंचाई के हवाले से, आबपाशी के हवाले से। जिम्मेदारों ने बात की हमारे साथी गाजी खुर्शीद से, पुलवामा या पांपोर के मुख्तलिफ इलाकों में, कि किस तरह जो क्रॉप्स है, जो सैफरन क्रॉप्स है, इसको बढ़ाया जाएगा, इसके लिए सरकार क्या कोशिशें कर रही है, क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का, आइए आपकी नजर करते हैं। ये सैफरन क्रॉप को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, नेशनल मिशन ऑन सैफरन। इसके अंदर एक तो इनको क्रॉप रिजुविनेशन के लिए सीड्स वगैरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फराहम कर रहा है, और इसी प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट है इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन जो है सैफरन फील्ड्स में, वो देने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ये काम दिया है। तो हमने ऑलमोस्ट 120 वेल्स जो एग्रीकल्चर वालों ने तैयार किए हैं उनको हमने टेकअप किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। उनमें पूरा हमने जो इरिगेशन के लिए मशीनरी इंस्टॉल करनी है, पंप्स, पाइपलाइन जो भी है, स्प्रिंकलर सिस्टम, वो करीब करीब 100 वेल्स में हमने लगा दिया है। इसमें 60 वेल्स एज ऑन डेट फंक्शनल हैं। तो प्रेजेंटली हमारे करीब करीब 30 वेल्स पे इरिगेशन का जो ये आप देख रहे हैं ये काम चल रहा है, क्योंकि ये जो फार्मर्स थे ये फेडअप हो गए थे, इनका क्रॉप पिछले कई साल से क्रॉप इनका ठीक नहीं आ रहा था। तो इस साल पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी हमने इरिगेशन दी है वहाँ इनका क्रॉप ठीक ठाक आ रहा है। इस साल हमें बड़े पैमाने पे करीब 50 वेल्स पे इस बार हम दे रहे हैं, तकरीबन 1000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हमने कवर किया है जिसमें हम इरिगेशन दे रहे हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार इनका क्रॉप, सैफरन का क्रॉप बहुत अच्छा आ जाएगा। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमे तालीम के हवाले से। अगर किसी मुल्क की तामीर व तरक्की देखनी है, किसी मुल्क का सिविलाइज्ड होना देखना है, तो वहाँ के जो तालीमी ढांचा है उसकी तरफ पहले देखना होगा कि वहाँ पे तालीमी ढांचा किस तरह काम कर रहा है। जहाँ पे तालीमी ढांचा बेहतर काम कर रहा है, हम कह सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की याफ्ता है, उस मुल्क के लोग जो है वो सिविलाइज्ड हैं, क्योंकि ये एक ऐसा निज़ाम है जो इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही जो कारगर साबित हो रहा है और काम कर रहा है, क्योंकि तालीम के बगैर इंसान को बहुत सारी मुश्किलात हो सकती है। तालीम हासिल करना हर एक मर्द जन पे फ़र्ज है। मगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे आज़ादी के बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूल जो खोले गए हैं उनको एस्टैब्लिश किया गया है और वो प्राइवेट बिल्डिंगों में अभी तक है। 90 साल गुजरने के बावजूद भी वहाँ पे सरकार ने तवज्जो नहीं दी, बिल्डिंग नहीं बनी है। कई ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे स्कूल बिल्डिंग्स बनवाई गई हैं मगर उनकी देख रेख नहीं की गई है। ढांचे खड़े किए गए हैं, करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, फिर उनको अपनी तहवील में नहीं लाया गया है, उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। इस तरह की कहानियां यहाँ जम्मू कश्मीर की हैं। हम कह सकते हैं कि तालीम के मैदान में सरकारें कितनी सीरियस रही है। हम इस जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन में इन पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जो यहाँ की सरकारें बनी हैं उन्होंने कितनी तवज्जो यहाँ तालीमी निज़ाम पे दी है, उनके लिए भी एक बड़ा सवाल है। एजुकेशन मिनिस्टर्स हुआ करते थे जिन्होंने अपने दौरों में बड़े बड़े वादे तो किए हैं, बड़े बड़े तूफान लाने की बात कही है और बड़े बड़े जो इजादात सामने लाने की बात कही है, मगर ज़मीनी सतह की जो सूरत हाल है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और महकमे एजुकेशन के हवाले से हम बार बार बात कर रहे हैं। अब गुलिस्तान न्यूज़ की ये
डेस्क रिपोर्ट सुनिए, देखिए और पूरी तरह जांचिए कि किस तरह यहाँ का निज़ाम जो है वो काम कर रहा है। आप मुझे, मेरी पूरी टीम के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए आज के इस बुलेटिन से, मगर ये रिपोर्ट ज़रूर देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार तक इस बात को पहुंचाना है, लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि निज़ाम कैसा काम कर रहा है हमारी तालीम का। और यहाँ के जो लीडरान हैं, यहाँ के जो अफसरान हैं, वो बुलंदबान दावे तो ज़रूर कर रहे हैं, मगर असल हकाइक जो है, असल तस्वीर जो है, वो ज़मीनी सतह की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, आप ज़रूर ये रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल और तामीर व तश्कील के लिए तालीम पहली ज़रूरत होती है, जबकि तालीम का मकसद इंसान की नशोनुमा और उसकी ज़ात को कामिल बनाना है ताकि मुआशरे में इंसानी इक़दार, मजहबी और इखलाकी किरदार की रहनुमाई मुकम्मल तौर पर की जा सके। इसके अलावा कायनात के हकाइक से भी समाज को वाकिफ कराया जाए। अगर तालीम का मकसद सही सिमत में मुतय्यन हो जाए तो हमारा समाज इक्तिसादी, मुआशी, सियासी और इखलाकी पसमानदगी से निकलकर तामीर और तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। मगर उस समाज का क्या जहां बुनियादी तालीम की जड़ें ही खुद निजाम चलाने वालों ने ही काट दी। आज ये सब कहने के लिए हम इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहे लाखों तलबा महकमा तालीम की गैर संजीदगी और अफसरशाही का शिकार हो रहे हैं। महकमा तालीम एक अहम शोबा जिस पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। आसान लफ्जों में कहें तो इस महकमे के हाथों में जम्मू कश्मीर के लाखों नौजवानों की या तलबा की मुस्तकबिल की कुंजी है। लेकिन मौजूदा वक्त में ये महकमा किस कदर गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर तलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस बात का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि कई अजला में बरसों पुरानी इमारतें या तो खस्ताहाली का शिकार हैं या फिर अफसरशाही की वजह से दर्जनों तालीमी इदारों में ताले लगे हैं। इतना ही नहीं, आज़ादी से कब्ल शुरू किए गए मुतअद्दिद स्कूलों में मजबूत ढांचा तैयार करने में महकमा पूरी तरह अब तक नाकाम रहा है। पहली तस्वीर को गौर से देखिए। ये स्कूल शुमाली कश्मीर के हंदवारा कस्बे के वादीपुरा इलाके में कायम है, जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत बनी हुई है। हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील हो चुका ये स्कूल अब मुंतजिर है तो बेरहम महकमा तालीम की रहमदिली और मेहरबानियों का। आपको बता दें कि इस इमारत का काम साल 2001 में शुरू तो हुआ, ताहम आज करीब 20 बरसों के बाद भी इमारत को मुकम्मल नहीं किया जा सका। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी तलबा और उसातिज़ा दोनों शदीद मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं, ताहम महकमा तालीम के जिम्मेदारान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सर उतनी अच्छी नहीं है जितने हम जैसे हमें हमारी नीड जो पूरी नहीं हो रही हैं पूरी तरह से। लाइब्रेरी नहीं है, अच्छी तरह बाथरूम भी नहीं है। जो मीटिंग होती है वहाँ जब हम जाते हैं नीचे जब बैठते हैं तो हमारे कपड़े भी गंदे होते हैं। ये स्कूल बिल्डिंग ही थी, लेकिन तब 2001 में ये स्टार्ट हो गई थी बिल्डिंग। अभी हाई स्कूल था, अभी हायर सेकेंडरी हो गई है, रिसेंट हायर सेकेंडरी हो गई है। अब यहाँ पर स्ट्रीम्स अलग अलग है, बहुत से स्ट्रीम्स हैं, तो उन स्ट्रीम्स को अलग अलग क्लास में पढ़ाना है। देखिए आर्ट्स है, मेडिकल हैं, या आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, या मेडिकल के अलग अलग नॉन मेडिकल भी हैं उसके साथ। तो इन बच्चों को एकोमोडेट करने में हमारे लिए इस वक्त एकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम है, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ खतरा है, हमें हर रोज खतरा है। मैट्रिक, अंडर मैट्रिक, हमारा हर बच्चा यहाँ अंडर मैट्रिक ही होता है, मैट्रिक पास कर ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पास कुछ फैसिलिटी नहीं होती है। सर वो यहाँ से जाए तो जाए कहाँ? मैट्रिक पास करने के बावजूद भी वो हमारे इधर नौकरी का वो फॉर्म ही नहीं भर सकता है। यहाँ हमें कोई फैसिलिटी है ही नहीं, यहाँ हमें कोई पूछता भी नहीं है। मैं कि हमें यहाँ से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दी जाए, तो हमारे लिए हायर सेकेंडरी दी जाए, ताकि हमारे बच्चे भी कुछ न कुछ हासिल कर सके। अब इस इमारत को गौर से देखिए। दीवार पर चस्पा बोर्ड से आपको मालूम हो रहा होगा कि एक बेहतरीन तालीमी इदारा है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ बच्चों को सर ढकने के लिए छत तक मैसर नहीं। जनूबी कश्मीर का कोकरनाग इलाका, जहां दुधकोल के इस इलाके में साल 1925 में तालीमी इदारा शुरू हुआ, लेकिन दौरे जदीद यानी आज 95 बरसों बाद भी स्कूल एक किराए के मकान में चल रहा है, जो महकमा तालीम की कारकर्दगी पर किसी काले धब्बे से कम नहीं है।
महकमा तालीम गफलत की नींद सोया है और अफसरों की यही गैर संजीदगी कई बच्चों का मुस्तकबिल ले डूबी है। तो जब हम क्लास में बैठते हैं बहुत सारे बच्चे, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं, हम एक रूम में 10-10 क्लासेस बैठे होते हैं, तो हमें बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हमारा स्कूल भी सीधा नहीं है, हम कैसे मतलब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और हमारा प्ले ग्राउंड देखो, यहाँ पे हम खेल भी नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन नो एजुकेशन यमो तरतीब दिस प्रानस वनकस तायत कुन किस्म सहूलियत वजम और नई मोदबान गुजारिश करान कि तथ दफ्तरस ब्रोट कन नाला गसो तम खुद बेहतर तो अफजल। मे उम्मीद कि आज DC साहब। आइए वादी से निकलकर अब आपको जम्मू सूबे में लिए चलते हैं। यहाँ भी कोई महल या नई टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हालात जूं के तू नजर आते हैं। गांव देहात की हालत सुधारने के नाम पर साबिका हुकूमतों से लेकर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कैसे गरीब आवाम की आंखों में धूल झोंकती रही है और कैसे गरीब बच्चों का मुस्तकबिल तारीकी में डाला गया, इसकी एक मिसाल सब जिला बानिहाल के धुआं सरबगनी का स्कूली ढांचा है। इलाके में बरसों पहले एक मिडिल स्कूल कायम किया गया, ताहम बच्चों को हायर सेकेंडरी सतह पर पहुंचना आज किसी ख्वाब से कम नहीं लगता। कमजोर तालीमी ढांचा और पसमानदगी कब इन बच्चों को ले डूबेगी किसी को खबर तक नहीं। मगर हाँ, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से शुरू किया गया बैक टू विलेज प्रोग्राम धुआं सरबगनी जैसे गांव तक आते आते शायद खत्म हो जाता है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि मरकज की जानिब से साबिका हुकूमतों और महकमा तालीम को तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए रकूमात भी वागुजार की जाती रहीं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। हमारा गर्ल्स मिडिल स्कूल यहाँ सरबगनी है। यहाँ तकरीबन 160 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिसमें ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। और लड़कियाँ जो हैं, हमारी लड़कियाँ 8 से ऊपर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ हमारा स्कूल जो है 12 किलोमीटर रामसू दूर पड़ता है और बीच में जंगल का रास्ता है। इसमें से हमें बहुत मुश्किलात आती है और हमारी बच्चियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमारी बच्चियाँ जो है, हद अगर हो जाए तो हमारी बच्चियाँ 10+2 भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमारा आने जाने का रास्ता बहुत दुश्वार है। इन तमाम तस्वीर और जिंदा सबूतों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में तालीम याफ्ता और महज़िब समाज की तरक्की की जिम्मेदारी उठाने वाला एजुकेशन महकमा एक मुद्दत से अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम और बच्चों से किस किस्म का भोंडा मजाक कर रहा है कि हजारों तलबा के सामने फिल वक्त अंधेरा ही अंधेरा है। हजारों तलबा तक महकमे की गैर संजीदगी की वजह से इल्म की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई है। अगर ऐसा ही कुछ चलता रहा और महकमा इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में गैर संजीदगी का शिकार रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में साहिब इल्म की तलाश 7 समुंदर के अंदर गौहरे नायाब तलाश करने जैसा हो जाएगा। न्यूज़ डेस्क, गुलिस्तान न्यूज़।